वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे 23 जनवरी 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि द हिंदू में मेंशन्ड है। यानी कि हमारा टारगेट रहेगा प्रॉपर द हिंदू को एनालाइज करना, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और साथ में हम जो वो स्टैटिक जीके को भी लिंक करेंगे। इसमें हमारा जो कोर टारगेट है वो प्री और मेंस को साथ में कवर करना तो है ही है, प्लस साथ में हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से कंटेंट को हम जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में शेयर कर सकते हैं, प्लस चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट ऑन यूट्यूब जिसमें जो है वो हम पूरे 1 ईयर के करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं और साथ में ही स्टैटिक जीके भी। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले हम बात करेंगे एक कोट की, और ये कोट लिंक करता है सुभाष चंद्र बोस जी के साथ, क्योंकि 23 जनवरी जो है वो बर्थ एनिवर्सरी है सुभाष चंद्र बोस जी की। नेताजी जो है वो उनको कहा जाता है प्यार से, और पराक्रम दिवस के रूप में जो है वो इस दिन को मनाया जाता है। तो कोटेशन कुछ इस तरह से है यहाँ पे कि विक्ट्री और डिफीट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, विक्ट्री और डिफीट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट द फाइट इटसेल्फ इज़ एवरीथिंग, बट द फाइट इटसेल्फ एवरीथिंग। तो एक इम्पॉर्टेंट मोटिवेशनल कोट से शुरू करते हैं। तो आज की सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ रिलेटेड टू द राजस्थान गवर्नमेंट। राजस्थान की जो सरकार है यानी कि जो सीएम है वहाँ के, उन्होंने ये रिसेंटली कहा कि जो बजट 2025-26 का रहेगा वो इंक्लूड करेगा वुमेन एम्पावरमेंट, पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फ्रेमवर्क और सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स। अभी यहाँ से हमें ये क्लियर होता है कि बजट के इंपॉर्टेंट पिलर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो एज एन वे फॉरवर्ड हम इसको अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं कि बजट जो है, अगर मान लीजिए मेंस में हमें कोई क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू द बजट, चाहे वो यूनियन हो चाहे वो किसी स्टेट का बजट हो, तो वहाँ पर हम इनको बता सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट की पिलर से हो सकते हैं। तो हमें आइडिया लग जाएगा, हमें कंटेंट मिल गया न्यूज़पेपर से, और ये आज का ही द हिंदू है। देन उसके बाद ट्राइबल किंग फॉर केरला टू अटेंड फ्रॉम केरला टू अटेंड पब्लिक रिपब्लिक डे परेड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई किंग, ट्राइबल किंग जो है वो अटेंड कर रहे हैं रिपब्लिक डे परेड को, और केरला के जो है वो ये ट्राइबल किंग है जिनका नाम है रमन राजा मनम। ये राजा का नाम है और मतलब ट्राइबल किंग है, और ये हेड ऑफ द मनन जो कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी, उनके हेड है ये अकेली ट्राइबल कम्युनिटी के, मतलब ये अकेले जो है वो किंग है केरला में एक ट्राइबल कम्युनिटी के, और ज्वाइन करेंगे एज एन चीफ गेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि रिपब्लिक डे की परेड जो कि 26 जनवरी को होती है, एक ट्राइबल किंग जो है वो यहाँ पर जो है वो अटेंड करेगा, इनवाइट किया गया है पहली बार। और सिग्निफिकेंस इससे क्या क्लियर होता है हमें कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, यूनियन गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है। तो सबसे पहला है कि ट्राइबल जो कम्युनिटी है उनको डेवलपमेंट की फेज़ में मेन स्ट्रीम पर लेकर आना, मतलब उनको जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सभी के साथ इक्वल लेकर चलना। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इससे क्या होगा कि ट्राइबल्स का शेयर भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे और ज़्यादा इंक्रीज होगा। नेक्स्ट उसके बाद टॉपिक ये रहेगा दैट इज फ्लैगशिप स्कीम फॉर गर्ल चाइल्ड हैज़ हेल्प्ड डिफीट बाइस। मतलब ये प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा है, स्टेटमेंट है ये द हिंदू की, उसमें मेंशन्ड है कि जो फ्लैगशिप स्कीम रिगार्डिंग द चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड जो शुरू की थी, जो एक जेंडर बायस होता है उसको एड्रेस करने के लिए इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ऐसा जो है वो कहा गया है। अभी ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की यहाँ पे बात की जा रही है, ये स्कीम को लॉन्च किया गया था 2015 में। मेन टारगेट क्या है इसका, टू एड्रेस सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रहे थे, और जो डिक्लाइन मतलब जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो भी कम हो रही थी। 2011 के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा जाए तो 1000 बॉयज़ के कंपैरिजन में 1918 यानी कि 1918 जो है वो गर्ल्स जो है वो एक तरह से यहाँ पर जो है वो रेशो देखी जा रही थी। तो इससे जो है वो काफ़ी कंसर्न जो है वो सरकार के लिए को भी रेज हो रहे थे इश्यूज रिगार्डिंग द इन मेजर्स। तो फिर सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव शुरू किया, और अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये जो स्कीम हमने शुरू की थी 2015 में, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत पॉजिटिव देखने को मिले हैं। और ये जो स्कीम है ये जॉइंट इनिशिएटिव था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इन तीनों का ये जॉइंट इनिशिएटिव था। अदर इनिशिएटिव जो इससे मिलते जुलते हैं वो आता है फ्री एजुकेशन टू गर्ल्स, ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना, सीबीएसई उड़ान स्कीम स्पेशली फॉर गर्ल्स, ठीक है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये आपका जो है वो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देन पीएम उज्ज्वला योजना, ये कुछ इनिशिएटिव है जो लिंक करते हैं गर्ल्स के साथ या फिर वुमेन एम्पावरमेंट के साथ। देन उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ रहेगी दैट इज सेंटर अनाउंसेस हाइक इन एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर जूट, ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26, और कितना इंक्रीज किया है, ₹315 पर क्विंटल।
ठीक है, ये यहाँ पर जो है वो इंक्रीज़ हुआ और अभी प्राइस कितना हो गया है 5650 जो है वो प्राइस हो चुका है और पर क्विंटल ये प्राइस है क्विंटल प्राइस और 315 रुपीज़ यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है। और ये किसने डिसाइड किया है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जनरली उसको कौन चेयर करता है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये यूपीएससी का जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब इस टॉपिक से लेकर जो है वो यूपीएससी में क्वेश्चन बन रखा है, आप चेक कर सकते हैं ऑन गूगल। देन उसके बाद ट्रंप ने वार्निंग दी है एक तरह से कि टैरिफ लगाएंगे अगेंस्ट यूरोपियन यूनियन, जिसमें 27 जो है वो मेंबर्स है, प्लस साथ में उन्होंने कहा है कि 10% जो है वो टैरिफ लगेगा, वो लगेगा चाइनीज़ गुड्स के ऊपर, ठीक है, जो चाइनीज़ इंपोर्ट हो रहे हैं उसके ऊपर 10% जो है वो लगेगा। और ये कब से बताया उन्होंने, 1 फरवरी से ऐसा शुरू हो जाएगा। तो इससे चाइना की जो एम्बेसी है यूएस में, उन्होंने कंसर्न रेज किया है कि ये ट्रेड वॉर हो सकती है, फिर इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर पड़ेगा। देन उसके वैगई रिवर के बारे में बात करेंगे। ये तमिलनाडु में है और एंटायरली तमिलनाडु में है, ठीक है। ओरिजिनेट कहाँ से होती है? वेस्टर्न घाट से। अब यहाँ से ये क्लियर होता है कि वेस्टर्न घाट का एक्सटेंशन तमिलनाडु तक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। और मेघामलाई हिल्स है जहाँ से ये जो है वो निकलती है। और देन उसके बाद पंड्या नाडु रीजन से फ्लो करते हुए ये जो है वो पाक स्ट्रेट में जो है वो ड्रेन होती है फाइनली, मतलब पाक स्ट्रेट में जाती है नियर पंबन ब्रिज, तो ये भी याद रखना, बे ऑफ बंगाल के साथ लिंक कर गया रीजन। फिर उसके बाद इसकी टोटल लेंथ जो है वो 258 किलोमीटर है, एंटायरली जो है वो तमिलनाडु में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो एक पेरियार डैम है, केरला में ये डैम है। इस डैम से पानी इस नदी के थ्रू, मतलब इस नदी में आता है कनाल के थ्रू, और फिर ये पानी जो है वो इसका इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करें, थेनी हो गया, मदुरई हो गया, या दंदेगुल, ठीक है, या रमनंथापुरम, इन रीजन में जो है वो पानी जो है वो सप्लाई करती है। ये पानी जो है प्रोवाइड किया जाता है इस रिवर के थ्रू, ड्रिंकिंग वाटर जो प्रोवाइड किया जाता है। दैट मीन्स रिवर जो है वो तमिलनाडु के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज अगर हम बात करें इसमें तो सुरुली यारू, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट आती है, ठीक है, मंजलोरू, ठीक है, कोटागुड़ी या फिर उपारू, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है जो आप लर्न कर सकते हैं एग्जाम के लिए। रिवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और याद रखना ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होकर ईस्ट की तरफ जाती है। देन उसके बाद प्रलय मिसाइल, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जो है वो अपॉर्चुनिटी है एक तरह से अभी, क्योंकि ये इंडिजिनियसली डिज़ाइन और डेवलप है डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ जो कि बना था 1958 में, और अभी प्रेजेंट टाइम पे डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन हमें और पॉइंट्स याद रखने हैं प्रलय मिसाइल के रिगार्डिंग कि शॉर्ट रेंज है, 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक की है, क्वासी बैलिस्टिक और सरफेस टू सरफेस जो है वो मिसाइल है। ये मेनली इसको बनाया गया है, डेवलप किया गया है डिप्लॉयमेंट के लिए एलओसी वाले रीजन पे और एलएसी वाले रीजन। लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना, जो आपको याद रखना है। अभी प्रलय मिसाइल हमारे लिए क्यों अपॉर्चुनिटी है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है? आर्मेनिया ने ना भी इंटरेस्ट दिखाया कि वो प्रलय मिसाइल को जो भारत से जो है वो एक्वायर करना चाहते हैं। तो इससे हमारे लिए क्या फ़ायदा होगा? इंडिजिनियसली बनाई है, दैट मीन्स डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम आर्मेनिया को ये मिसाइल जो है वो बेच सकते हैं। की नोट जो हमें याद रखना है, भारत की पहली फर्स्ट बैलिस्टिक जो मिसाइल थी उसका नाम था पृथ्वी, और इसमें जो रोल रहा है वो रहा है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का रोल जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा रहा है, तो इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इसलिए ही कहा जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है माउंट मैकिनले। ये माउंट जो है वो अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, क्योंकि जो माउंट देनाली है, यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि वो इसका नाम जो है वो चेंज करेंगे। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उन्होंने साइन किया है, रीनेमिंग देनाली टू माउंट मैकिनली। ये माउंट जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है, हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अमेरिका की, और अप्रॉक्सीमेटली 5500 जो है वो मीटर इसकी जो है वो हाइट है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? अलास्का रेंज में जो है वो ये लोकेटेड है, लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द अलास्का रेंज, तो ये इंपॉर्टेंट है। और अलास्का याद रखना कनाडा के नॉर्थ में पार्ट ऑफ यूएसए, जो कि बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू कनेक्ट कर रहा है रशिया के साथ। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है। देन उसके बाद असम कंजर्वेशन रिजर्व। ये जो रिजर्व है ये उत्तराखंड देहरादून में है, ठीक है, नियर यमुना रिवर। ये न्यूज़ में चल रहा था काफ़ी, और ये इसको कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है 2005 में, जो पहला पॉइंट हो गया। सेकंड, उसके बाद हमें याद रखना है कि पहली रामसर साइट है उत्तराखंड की, फर्स्ट रामसर साइट ऑफ उत्तराखंड। रामसर कन्वेंशन 1971 में साइन हुआ था ईरान में, वेटलैंड कंजर्वेशन, रामसर साइट्स वेटलैंड कंजर्वेशन के रिगार्डिंग। प्लस एक पॉइंट और आपको याद रखना है यहाँ पर कि भारत में अभी प्रेजेंट टाइम पे कितनी जो है वो रामसर साइट्स है वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। 85 के अराउंड जो है वो अभी प्रेजेंटली है,
तो ये याद हम कर सकते हैं। और आप इसको काउंटर चेक भी कर सकते हैं 85, क्योंकि इंक्रीज़ होती रहती है, तो ऑफिशियली अभी 85 था, ठीक है, जो अभी अगर हम बात करें, लेकिन अभी रिसेंट कोई अगर बनी है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। प्लस साथ में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी है वो भी याद रखना, 43 अभी हो चुकी है। और टाइगर रिजर्व्स कितने हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं टोटल। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसको बनाया गया है 1958 में, ठीक है, बहुत इजी सिंपल याद करो ईयर को, ठीक है, लिंक करके। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट बोर्ड ये बनाया गया है 1958 में। 1958 में एक ऑर्गेनाइजेशन और बनी है दैट इज DRDO, और नासा भी जो है वो आपका 1958 में बना है, तो इस तरह से लिंक करके याद कर सकते हैं, ठीक है। फुली ऑन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सब पूरा सरकारी है ये, ठीक है। और अंडर किसके आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। इसका एम क्या है, एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स, वो कोई भी मिनरल्स हो, कॉपर, जिंक, ठीक है, या आयरन और या कॉपर और कोई भी, उनके एक्सप्लोरेशन करने का टारगेट रहेगा। और ये सिंगल लार्जेस्ट आयरन और प्रोड्यूसर है भारत में, ठीक है। इवन ये कहा जाता है कि लो कॉस्ट आयरन और जो प्रोड्यूसर है इस ऑर्गेनाइजेशन को माना गया, इस कंपनी को माना गया, सरकारी कंपनी एक तरह से ये। और इसका जो ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस, वो हैदराबाद तेलंगाना में है। रजिस्टर्ड ऑफिस याद रखना कहाँ पर है, हैदराबाद तेलंगाना में जो है वो इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है। देन उसके बाद नेक्स्ट है ओस्टर। ओस्टर एक मेराइन एनिमल है, ठीक है, इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, इरेगुलर शेप में होता है ये, ठीक है। कोई सेंट्रल जो है वो नर्वस सिस्टम इसमें नहीं होता है, मतलब इनको पेन फील नहीं होती है, जैसे ह्यूमंस को पेन फील होती है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, पेन फील नहीं होती इनको। इनका जो रोल है वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, स्पेशली अगर हम बात करें एंटीबायोटिक्स। और भारत में अगर हम बात करें तो स्मॉल ऑस्टर बेड्स देखने को मिलते हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में। इस रीजन में केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इस रीजन में जो है वो स्मॉल ऑस्टर बेड जो है वो भारत में देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद NDRF रेजिंग डे 19 जैन को होता है, 19 जनवरी, और इसको एस्टेब्लिश किया गया है 2006 में। NDRF यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, और आपका जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 उसके अंडर जो है इसको बनाया गया। देन उसके बाद ईस्टर्न इंडिया फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी इनॉग्रेटेड इन वेस्ट बंगाल। ईस्टर्न इंडिया फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी इनॉग्रेटेड इन वेस्ट बंगाल, इसको अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया। 7th मैरीटाइम कोऑपरेशन डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, ये न्यू दिल्ली में हुआ, और इसका जो मेन फोकस है दैट इज इंडियन ओशियन रीजन। तो इंडियन ओशियन रीजन जो है वो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री के लिए हम लर्न कर सकते हैं कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो इस रीजन में है, ठीक है, मेनली। और मेंस के लिए अगर हम बात करें तो क्या सिग्निफिकेंस है, क्या चैलेंजेस है और क्या सोल्यूशन है, वो हम मेंस के लिए साथ में पढ़ सकते हैं। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 ये आंध्र प्रदेश में जो है वो होगा, और कहाँ पर होगा, लेक पुलिकट में, और साथ में ही नेलापतु बर्ड सेंचुरी, इन 2 रीजन्स हैं, यहाँ पर जो है वो आपका ये फ्लेमिंगो फेस्टिवल होगा 2025 का। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया का रैंक इन कॉफ़ी प्रोडक्शन ग्लोबली, अगर हम बात करें तो वो है 7th, ये करंटली प्रेजेंट रैंक है। और स्टेट वाइज अगर हम बात करें तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा होती है, फिर केरला में कॉफ़ी प्रोडक्शन होती है, फिर तमिलनाडु, तो ये तीनों को आप लर्न कर सकते हैं। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो एक प्री पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव या वैल्यूएबल रहेगा दैट इज़ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे टनल। ये चाइना ने बनाई है और इसकी जो लेंथ है वो 22.13 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन बन सकता है, स्पेशली अगर हम बात करें क्लास 2 और क्लास 3 के एग्जाम्स में, जहाँ पे 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में भी, तो इस वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद मूडीज़ फोरकास्ट इंडियाज़ GDP 2025 के लिए उन्होंने कहा है कि भारत 7% ग्रो करेगा। पहले पिछले साल कहा गया था 2025 के लिए भारत ग्रो करेगा 8.2%, लेकिन अभी रिवाइज करके इसको कम कर दिया गया है। तो ये चेंज होते रहते हैं, लेकिन माइंड में रखने तो पड़ेंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 23 जनवरी के। आई होप ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। जल्दी मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ।